नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। पूरे देश में मतगणना चल रही है। लोकसभा इलेक्शन जो है उसके नतीजे कुछ ही देर में घोषित हो जाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि नैनीताल उधमसिंह नगर में हल्द्वानी से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जो है वो जीत गए हैं। हल्द्वानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ने परचम लहरा दिया है, जिसके चलते भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ही भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जी से भी जानेंगे कि जिस तरह से हल्द्वानी से अभी इन्होंने परचम लहराया है, क्या लगता है नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से क्या रिजल्ट आएगा, क्या पासा पलटेगा, या एक बार फिर से भाजपा जो है वो जीत का परचम लहराएगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का उत्साह भाजपा कार्यालय में देखने को मिल रहा है। सर, जिस तरह से हल्द्वानी सीट पर एक बार फिर आपने परचम लहरा दिया है, नैनीताल उधमसिंह नगर के नतीजे आने बाकी है, क्या लग रहा है इस बार 400 पार बीजेपी करेगी? देखिए, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, सब पता लग जाएगा। इतना जरूर है कि जो जनता ने कहा था अब की बार 400 पार, हम भी बोल रहे हैं उसको, अभी नतीजे आने दीजिए। इतना पक्का है कि बहुत बड़े बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत की सेवा करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। हल्द्वानी की जनता ने आपको जिता दिया है, विपक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ा है क्योंकि 512 वोटों से आप जीते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ा है इस जीत पे क्योंकि 512 वोटों से आप हल्द्वानी सीट पे जीते हैं। हल्द्वानी सीट तो कभी जीतते ही नहीं, हम कभी कभी जीतते हैं। तो इस बार काफी लोगों ने, हमारे विपक्ष ने बहुत ताकत भी लगाई थी, उसके बाद भी जीत दर्ज हो गई, क्योंकि हल्द्वानी का समीकरण ही ऐसा है कुछ कि कितना भी कुछ भाइयों के लिए कर दो, वो वोट देते भी नहीं है, कोई हम बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है, सबको राइट है। तो ये बड़ी बात है कि इस बार हम हल्द्वानी भी जीत गए। पिछली बार भी लगातार हम 2 बार से जीत रहे हैं हल्द्वानी। अब आगे क्या कदम रहने वाला है जीत के बाद? देखिए, जो भी जनता हमको सेवा करने के लिए कहेगी, जो डिमांड होंगे उनको पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार से जो जो चीजें लाते हैं, हमारी राज्य सरकार ने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं। एक फेरिस्त है, पूरी बुकलेट है। तो अभी एक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है कि मेट्रो ट्रेन और जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल दोनों पर्यटक स्थल है। इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ आते हैं, देश के तो आते ही हैं, दुनिया के भी लोग आते हैं। यहाँ नई ट्रेन की लाइन, तो इस तरह से हम पूरी एक चेन बिछाना चाहते हैं। यहाँ से रामनगर, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्चा, सितारगंज, वहाँ नानक मत्ता, हल्द्वानी से लाल कुआं और फिर उसके बाद खटीमा और टनकपुर, वहां तक तराई है। तो इसमें यहाँ के जितने भी युवक नौकरी करने सिटकुल में जाते हैं, घर से जाएंगे और पर्यटन के लिए एक बूम आ जाएगी। हम नानक सागर से जुड़ जाएंगे, आपको पता ही है नानक मत्ता में, वहां पर हम मत्था टेक सकते हैं। पुण्यागिरी हम जा सकते हैं, एक सरल और आवाजाही का साधन मिल जाएगा। और इसी तरह से जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल जुड़ जाएंगे। और ट्रेन से हम अभी तक मुरादाबाद जाते हैं, तब हम रामनगर जाएंगे, या रामनगर से हम उधर ही से यहाँ आएंगे हल्द्वानी। तो एक सरल मार्ग देने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं उसमें पूरी विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि ईश्वर ने चाहा तो इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। जमरानी बांध के लिए जो पेयजल की समस्या चल रही है, जो 50 साल से प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही उसका काम प्रारंभ होगा, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद हल्द्वानी और गंगेटियन क्षेत्र में और तराई में, हमारे उधमसिंह नगर और यहाँ हल्द्वानी समेत इस जिले की तराई क्षेत्र में, रामनगर तक कहीं पेयजल की समस्या फिर कभी नहीं आएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बंसीधर भगत जी। सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, हल्द्वानी सीट से अजय भट्ट जो है वो जीत चुके हैं, क्या लग रहा है नतीजों का परिणाम क्या आने वाला है नैनीताल सीट से? नैनीताल सीट का तो कोई
रिफंड है ही नहीं, ये तो सीट बहुत आराम से जीतेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों को बहुत अच्छे मार्ग से हम जीतेंगे। सर क्या लग रहा है पूरे देश भर में कितनी सीटें इस बार बीजेपी जो है वो काबिज होने वाली है? अभी तो मैं यही कह सकता हूँ जैसा चल रहा है इस हिसाब से अच्छे ढंग के में सरकार बनाएंगे। तो आगे देखो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, क्या लग रहा है पूरा होगा? अब देखिए क्या होता है। अभी थोड़ी देर में सब कार्यकर्ताओं में खुशी अभी से ही देखने को मिल गई है। रिजल्ट का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? खुशी तो खुशी है, चुनाव जीत रहे हैं, 5 साल में एक बार होता है तो खुशी है, तो उसमें जश्न मनाया जाना चाहिए। नमस्कार मैम, जिस प्रकार से हल्द्वानी विधानसभा सीट से जो अजय भट्ट जी है 512 वोट से जीत गए, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाजपा वालों को। जिस प्रकार से बढ़त बनाई है बीजेपी, लगातार उत्तराखंड में बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं आप कांग्रेस को? और अभी जिस प्रकार से यहाँ से इस सीट की बात करूँ तो अच्छी खासी टक्कर आपको देखने को मिली और आप कह रहे थे विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है। क्या लगता है आने वाले रुझान आपके हक में होंगे? जी बिल्कुल, हम 5 सीटें जीत रहे हैं उत्तराखंड की, और नैनीताल विधानसभा हमारी लोकसभा जो है उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा सीट माननीय अजय भट्ट जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ की स्थानीय पूरा उधम सिंह नगर और नैनीताल, भीमताल, लालकुआ, काला ढूंगी, हल्द्वानी की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नैनीताल विधानसभा की जनता को, कि आप लोगों ने जो समर्थन और जो वोट और हम लोग हमारे माननीय सांसद जी को यहाँ से जिताने का हम लोगों को सौभाग्य दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने सब जगह जाकर सभाएं करी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उनके नेतृत्व में आज हम लोगों के यहाँ फिर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी सम्मानित जनता और अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बहुत तोड़ बहुमत से हमारे सांसद जी को यहाँ से जिताया है। प्रकार से यदि मैं हल्द्वानी की बात करूँ तो हल्द्वानी कहेंगे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस लगातार हल्द्वानी सामने आती है, लेकिन इस बार भाजपा की जीत हल्द्वानी से हुई है। हालांकि 512 वोटों से जो अजय भट्ट जी हैं वो जीते हैं। क्या लगता है क्या फैक्टर हल्द्वानी में काम किए कि इस बार भाजपा हल्द्वानी विधानसभा से? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे जो सांसद हैं उनकी अपनी जीत है, और माननीय हमारे मोदी जी की जीत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जीत है, और कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता की जीत है। अंत में एक और सवाल, इस प्रकार से मैंने तमाम जो सवाल मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से कर रही हूँ कि 2014-19 इस प्रकार से भाजपा ने अपने दम पे बहुमत ली थी, लेकिन इस बार भाजपा अपने दम पे बहुमत लेने से कहीं पीछे दिख रही है। और हालांकि एनडीए को बहुमत मिल रही है, लेकिन भाजपा में कहाँ गिरावट आई है, किस कारण गिरावट आई है अभी तक के रुझान? नहीं, जिस तरह से आप कह रही हैं मैं मान रही हूँ, लेकिन जो मानी हम सभी का एक था कि हम 300 पार करेंगे या 400 पार करेंगे, तो 400 का तो नारा एक ये होता है कि 100 स्कूल में दिए जाते हैं तो बच्चे भी 99 का एक टारगेट रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही टारगेट हम लोगों का रहा, सभी ने 300 से ऊपर हम लोगों की सीटें आएंगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से अपने माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो शपथ लेंगे और हमारी पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पे, हल्द्वानी सीट से अजय भट्ट जो है वो जीत चुके हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, पार्टी ने पहले भी नारा दिया था, संगठन ने नारा दिया था कि यह जीत बहुत बड़ी जीत होगी, 5 लाख के ऊपर जाएगी। उसी तरफ हम अग्रसर हैं। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का और आम जनमानस का इतना उत्साह है, और निश्चित रूप से अजय भट्ट जी हमारे माननीय सांसद 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह से जो बीजेपी है उसने 400 पार का नारा दिया था, क्या लगता है इस बार 400 पार होगी बीजेपी? देखिए, अभी कई चरणों की मतदान काउंटिंग बाकी है, गणना बाकी है, तो अभी कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी सरकार बना रही है और एक बड़ी जीत की तरफ हम अग्रसर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, हल्द्वानी सीट में एक बार फिर अजय भट्ट जो है वो जीत गए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर के नतीजे आने बाकी हैं, कितनी ताकतवर है अभी रिजल्ट को लेकर बीजेपी? मैं
सबसे पहले उत्तराखंड की समस्त जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें 5 की 5 लोकसभा सीट अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। विशेषकर उधम सिंह नैनीताल जो हमारी लोकसभा सीट है, ये हम सर्वाधिक मतों से, अभी तक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से ये सीट आगे चल रही है। मेरा मानना है प्रचंड मतों से ये सीट जीतेंगे और फिर से एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मैं एक बार पुनः सभी मतदाताओं का, उत्तराखंड की सम्मानित जनता का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि विपक्ष में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्द्वानी सीट के जो आंकड़े आए हैं उसमें कड़ा टक्कर विपक्ष ने जरूर दिया है बीजेपी को। हाँ, विपक्ष रहता है तो भाई चुनाव में विपक्ष का भी रोल होता ही है, लेकिन कोई उधम सिंह नैनीताल इस सीट के बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई विपक्ष ने बहुत बड़ी ऐसी टक्कर दी है। हाँ, चुनाव है तो विपक्ष भी अपना रोल करेगा, विपक्ष को भी वोट मिलेगा, लेकिन हम बहुत बड़े अंतर से ये सीट जीत रहे हैं। 400 पार क्या इस बार बीजेपी कर पाएगी? 400 पार नारा दिया था, लक्ष्य रखा था, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नमस्कार सर, जिस प्रकार से हल्द्वानी सीट में 512 वोटों से जो अजय भट्ट जी हैं वो जीत चुके हैं, हल्द्वानी सीट की में बात करूँ तो क्या लगता है कि आगे से रुझान आएंगे नैनीताल से, उधम सिंह नगर से, क्या रुझान आएंगे? देखिए, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर हम एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं और मेरी भीमताल विधानसभा में 21,000 की लीड हमने दी है और भी आगे जाने की संभावना है। और नैनीताल जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लीड दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा वोटों से जीत रही है और कांग्रेस कहीं पर कोई मुकाबले में नहीं है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले में नहीं है, यदि मैं इस बार हल्द्वानी सीट से बोलूं तो आपको अच्छी खासी टक्कर विपक्ष ने दी। इस प्रकार से आप चुनाव के दरमियान भी कह रहे थे कि विपक्ष कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। क्या लगता है कि विपक्ष का जो अभी हल्द्वानी से जो रुझान आए हैं, टक्कर आपको मिली है? देखिए, टक्कर कहीं नहीं है। कुछ लोगों ने बनमुलपुरवा का जो कांड है उसको कैच करने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत आगे हैं और कांग्रेस कहीं पर टक्कर में नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। अगर मैं पूरे देश के स्तर में बात करूँ, इस प्रकार से 2014 की बात करूँ, 19 की बात करूँ, बीजेपी ने अपने दम पे बहुमत ली थी, लेकिन 2024 में अभी तक के रुझानों में बीजेपी अपने दम पे बहुमत देती नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है, क्या कारण है? देखिए, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी तक के रुझानों में अभी रुझान है, रुझानों में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है और बीजेपी 2024 में 19 से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप थोड़ा इंतजार करिए 1 आध घंटे का और स्पष्ट जो रुझान है वो परिणामों में बदलेंगे। बहुत जल्दी हम एक तरफा बहुमत की तरफ जाएंगे और 2019 से अच्छा प्रदर्शन 2024 में हम करेंगे। नमस्कार सर, जिस प्रकार से हल्द्वानी सीट में जो अजय भट्ट जी हैं 512 वोटों से जीत चुके हैं, हालांकि बाकी जो जिलों के रुझान आने बाकी है, क्या लगता है कि बाकी जिलों में नैनीताल की बात करो, खासकर उधम सिंह नगर की, जहाँ थोड़ा बीजेपी की जो साख है वो खतरे में नजर आ रही थी, क्या लगता है वहाँ से ये रुझान आएंगे? नहीं, बहुत ऐतिहासिक जीत हमारे प्रत्याशी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, हमारे सांसद अजय भट्ट जी, एक इतिहास उन्होंने रचा है। हमारे बहुत बढ़िया अच्छे मतों से वो जीतने जा रहे हैं और मेरे को लगता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत हमें यहाँ पर मिल रही है इस लोकसभा में, इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने माननीय सांसद जी अजय भट्ट जी को और इसके साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उनके प्रयास से ही हम एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हुए हैं और हमने जीत प्राप्त की ओर हम जा रहे हैं। पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से 5 सीटें उत्तराखंड से है, जो भी पौड़ी गढ़वाल की सीट की बात करूँ तो वहाँ कांग्रेस आगे चल रही है, क्या लगता है कि क्या कुछ बड़े रुझान? नहीं, 5 सीटें हम जीतेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी इतिहास बना है और एक इतिहास रचने की ओर को उत्तराखंड जा रहा है। मैं पुनः सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं और मोदी जी धामी जी के नेतृत्व पर ये आज एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। आप चुनाव के दरमियान बात कर रहे थे कि 400 पार, लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार जो भाजपा है वो खुद के दम पे बहुमत नहीं ले पाई। इस प्रकार 2014 में, 19 में भाजपा ने खुद बहुमत हासिल की थी, हालांकि एनडीए जो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन भाजपा
भाजपा का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं गिरा है, फिसला है, क्या कारण माने अभी तक के रुझानों? नहीं, देखिए ऐसा है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये इतिहास है, पूरा विश्व इस ओर को देख रहा है और हम सरकार बनाने की ओर को अग्रसर हो गए हैं और रुझान भी अच्छे हैं। रुझानों में हम लोग सरकार बनाने की ओर को जा रहे हैं, तो इसलिए हम सबको बधाई देते हैं। 400 पार का नारा जनता का था, जनता ने कहा हमने 400 पार तक पहुंचाना है और अभी उसमें जद्दोजहद जारी है। जीतते हुए हम जा रहे हैं और जीतेंगे। इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, मोदी जी को और सभी लोगों को बधाई देता हूं कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं और तीसरी बार मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखा आपने रिपोर्ट में किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस प्रकार से हल्द्वानी सीट से अजय भट्ट ने परचम लहरा दिया है। जीत के बाद तमाम बातें अजय भट्ट की ओर से की गई है और कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को कहना था कि एक बार फिर भाजपा पूरे देश में अपना परचम लहराएगी, जो सरकार है वो रिपीट होगी। हालांकि जो रुझान अभी भी आ रहे हैं, पूरे शाम तक जो मतगणना है वो चलेगी, काउंटिंग जारी है, लेकिन जिस प्रकार से हल्द्वानी सीट से अजय भट्ट ने अपनी जो जीत है वो दर्ज कर ली, उसके बाद खुद इस प्रकार से खासा उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए इस प्रकार से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे JJN आपको तमाम जानकारियां, ताज़ा अपडेट आपको दे रहा